हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। एक ऐसा देश जो पैसिफिक ओशन के बीचों बीच दुनिया के सबसे बड़े समुद्र में एक ऐसा देश बसा है जिसे देखकर लगता है जैसे वो किसी सपने का टुकड़ा हो। चारों तरफ नीला पानी, बीच में छोटी छोटी जमीन और उन जमीन पर रहने वाले कुछ हजार लोग। इस छोटे से देश का नाम है तुवालू। दुनिया के मैप पर अगर तुम इस देश को ढूंढने की कोशिश करोगे तो शायद तुम्हारी नजर सीधा उस पे ना पड़े, क्योंकि ये इतना छोटा है कि कई बार अटलस में इसका नाम भी मुश्किल से दिखता है। लेकिन छोटा होने के बावजूद ये देश आज पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग बन चुका है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा खतरा बढ़ रहा है जो धीरे धीरे पूरे देश को समुद्र में गायब कर सकता है। एक ऐसा देश जहाँ सिर्फ 9 आइलैंड्स हैं। तुवालू कोई एक बड़ा आइलैंड नहीं है, बल्कि ये असल में 9 छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड है फुआफुटी, जो इस देश की कैपिटल भी है। फुआफुटी कोई मॉडर्न सिटी जैसा नहीं है। यहाँ ना बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं और ना ही लंबी लंबी हाईवेज। यहाँ एक ही मेन रोड है और उस रोड पर दिन भर ज्यादा रश भी नहीं होता। सुबह जब सूरज उगता है तो लोग अपने घर के बाहर निकालकर समुद्र की तरफ देखते हैं। कुछ लोग फिशिंग बोट्स लेकर पानी में उतर जाते हैं और कुछ लोग कोकोनट ट्रीज के नीचे बैठकर अपने दिन की प्लानिंग करते हैं। यहाँ की जिंदगी बहुत सिंपल है और बहुत स्लो, जैसे टाइम यहाँ धीरे चल रहा हो। तुवालू की टोटल पॉपुलेशन लगभग 11 से 12 हजार लोग है। सोचो, इंडिया में एक छोटा सा गांव भी कभी कभी इससे बड़ा होता है। इसलिए तुवालू में हर कोई एक दूसरे को जानता है और यहाँ स्ट्रेंजर्स का कॉन्सेप्ट लगभग नहीं के बराबर है। शादी हो, फेस्टिवल हो या कोई सेलिब्रेशन, पूरा आइलैंड एक फैमिली की तरह सेलिब्रेट करता है। तुवालू दुनिया के सबसे लो लाइंग कंट्रीज में से एक है और इस देश की एवरेज हाइट समुद्र के लेवल से सिर्फ 2 से 3 मीटर ऊपर है। मतलब अगर समुद्र का पानी थोड़ा सा भी बढ़ता है तो यहाँ के लोगों को तुरंत उसका असर महसूस होता है। इसी वजह से तुवालू का नाम दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज के एग्जाम्पल के रूप में लिया जाता है और साइंटिस्ट बार बार वार्न करते रहते हैं कि अगर समुद्र का लेवल बढ़ता रहा तो सबसे पहले जो देश खतरे में आएगा वो तुवालू ही होगा। और ये कोई फ्यूचर की बात नहीं, बल्कि ये प्रॉब्लम अभी से शुरू हो चुकी है। आज से लगभग 2000 साल पहले पॉलिनेशियन सेलर्स पैसिफिक ओशन में सफर कर रहे थे। उनके पास ना कंपास था, ना जीपीएस और ना ही मॉडर्न शिप्स। वो सिर्फ तारों, हवा और समुद्र की लहरों को देखकर रास्ता ढूंढते थे। इसी तरह सफर करते करते वो इन छोटे आइलैंड्स तक पहुंच गए और जब उन्होंने पहली बार तुवालू की जमीन देखी होगी तो उन्हें शायद लगा होगा कि उन्होंने स्वर्ग जैसी जगह ढूंढ ली है। उन्होंने यहाँ कोकोनट ट्रीज लगाए, मछली पकड़ने के नए तरीके बनाए और धीरे धीरे एक छोटी सी सोसाइटी बना ली। उनका जीवन समुद्र पर डिपेंड करता था और आज भी करता है। 1800 के आसपास जब यूरोपियन एक्सप्लोरर्स नए आइलैंड्स की खोज कर रहे थे तब ब्रिटिश लोग भी तुवालू तक पहुंच गए। उस वक्त तुवालू का नाम एलिस आइलैंड्स रखा गया। ब्रिटिश ने यहाँ अपना कंट्रोल जमा लिया, स्कूल्स बनाए, चर्च बनाए और अपनी लैंग्वेज और रूल्स इंट्रोड्यूस किए। कई सालों तक तुवालू ब्रिटिश रूल के अंडर रहा, लेकिन धीरे धीरे लोगों में आजादी की सोच बढ़ने लगी और फिर एक दिन ऐसा आया जब तुवालू ने अपनी फ्रीडम हासिल की। 1 अक्टूबर 1978 ये दिन तुवालू के हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट दिन माना जाता है। इसी दिन तुवालू ने ब्रिटिश रूल से आजादी पाई और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। आज भी हर साल इस दिन पूरा देश सेलिब्रेशन करता है। ट्रेडिशनल डांस होता है, सॉन्ग्स गाए जाते हैं और लोग अपनी कल्चर को प्राउडली दिखाते हैं। ये दिन सिर्फ आजादी का नहीं बल्कि आइडेंटिटी का सिंबल है। तुवालू में लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सबसे पहला काम होता है समुद्र की तरफ देखना, क्योंकि यहाँ समुद्र ही सब कुछ है। फिशिंग तुवालू की सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। लोग छोटी बोट्स लेकर समुद्र में जाते हैं और फ्रेश मछली पकड़कर घर लाते हैं। उनका डेली फूड होता है फिश, कोकोनट, तैरो और ब्रेड फ्रूट। ये सब नेचुरल चीजें हैं जो उन्हें अपने आइलैंड से मिलती हैं। शाम को जब सूरज ढलता है तो पूरा आसमान ऑरेंज और पिंक रंग में बदल जाता है और उस वक्त तुवालू दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक लगता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक डर छुपा है। तुवालू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है समुद्र का बढ़ता हुआ पानी। हर साल टाइड्स थोड़ी थोड़ी जमीन को खा रही हैं और कई जगह पर लोगों ने देखा कि जो बीच पहले बहुत दूर था अब घर के बिल्कुल पास आ गया है। कुछ जगह पर पानी घरों के अंदर तक घुस जाता है। सोचो, रात को सो रहे हो और सुबह उठकर देखो घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर पानी खड़ा है। ये कोई मूवी नहीं बल्कि तुवालू के लोगों की डेली लाइफ है। पैसिफिक ओशन में स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स आम बात है,
लेकिन कुछ स्टॉर्म्स ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। एक ऐसा ही पावरफुल स्टॉर्म था 2015 का साइक्लोन। जब ये साइक्लोन तुवालू के पास आया तो लोगों ने हवा की आवाज में ही खतरा महसूस कर लिया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि कोकोनट ट्रीज झुक गए और लहरों इतनी बड़ी हो गई थी कि वो सीधा जमीन पर चढ़ रही थी। कई घरों की छत उड़ गई और कुछ घर पूरी तरह टूट गए। सुबह जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनकी दुनिया बदल चुकी थी। जमीन पर मिट्टी और डेब्री बिखरा हुआ था और कई जगह पर सड़कें गायब हो चुकी थी। तुवालू में एक और बड़ी प्रॉब्लम है सॉल्ट वाटर इंट्रूजन। जब समुंदर का पानी जमीन के अंदर घुस जाता है तो वो सिर्फ घर नहीं तोड़ता बल्कि मिट्टी को भी खराब कर देता है। इसका सबसे बड़ा असर फार्मिंग पर पड़ता है। तुवालू में क्रॉप्स पहले ही लिमिटेड हैं और अब सॉल्ट वाटर की वजह से वो भी खराब हो रहे हैं। कई लोगों ने नोटिस किया कि उनके कोकोनट ट्रीज सूखने लगे और तरो क्रॉप्स उगना बंद हो गए। मतलब सिर्फ घर ही नहीं बल्कि खाना भी खतरे में है। तुवालू में कोई बड़ी रिवर नहीं है और यहाँ लोग रेन वाटर कलेक्ट करते हैं। हर घर के रूफ पर टैंक होता है जिसमें बारिश का पानी स्टोर किया जाता है। लेकिन जब फ्लड्स होते हैं तो सॉल्ट वाटर ग्राउंड में घुस जाता है और फ्रेश वाटर को भी खराब कर देता है। कई बार लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए वेट करना पड़ता है। सोचो, चारों तरफ समुंदर हो लेकिन पीने का पानी ना मिले। ये तुवालू की रियलिटी है। जैसे जैसे समुंदर का पानी बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे तुवालू के लोगों की चिंता भी बढ़ रही है। हर साल टाइड जमीन को थोड़ा और कम कर देती हैं और कई जगह पर लोगों को अपने घर छोड़ने के बारे में सोचना पड़ रहा है। कुछ फैमिलीज ने मजबूरी में दूसरे देशों जाने का फैसला भी लिया है ताकि उनके बच्चों का फ्यूचर सेफ रहे। लेकिन अपनी जन्मभूमि को छोड़ना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ सिर्फ घर ही नहीं बल्कि यादें, परंपरा और पुरखों की कहानियां जुड़ी होती हैं। इसी बीच फुनाफूटी और दूसरे आइलैंड्स पर लोग समुंदर से बचने के लिए सी वॉल्स बना रहे हैं ताकि तेज लहरों को कुछ हद तक रोका जा सके। साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स भी तुवालू की मदद के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, जैसे फ्लोटिंग होम्स और मॉडर्न कोस्टल प्रोटेक्शन सिस्टम्स, जिससे लोग पानी के बीच भी अपनी जिंदगी जारी रख सकें। स्कूल्स में बच्चों को क्लाइमेट चेंज के बारे में समझाया जा रहा है ताकि वो फ्यूचर में अपने देश को बचाने के लिए नए आइडियाज ला सकें। आज भी जब सूरज तुवालू के आसमान में उगता है तो लोग उम्मीद के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। फिशिंग पर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। लेकिन हर शाम जब सूरज समुंदर के पीछे ढलता है तो एक सवाल हर किसी के दिल में जरूर उठता है, क्या ये खूबसूरत जमीन हमेशा के लिए बनी रहेगी या एक दिन समुंदर इसे अपने अंदर समा लेगा? तुवालू की कहानी सिर्फ एक छोटे देश की कहानी नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग है कि अगर हमने प्रकृति का ध्यान नहीं रखा तो कल को सिर्फ तुवालू ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और हिस्से भी इसी खतरे का सामना कर सकते हैं। और शायद इसी वजह से तुवालू की ये कहानी दुनिया भर में लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी धरती कितनी खूबसूरत है और इसे बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करते हैं। फिर मिलते हैं एक न्यू ऐसे ही एक दुनिया की रोमांचक सफर में।